हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र मैं चंदन कुमार हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, शब्द विचार का चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक यानी रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो हम पिछले वाला वीडियो में यानी कि अविकारी और विकारी से संबंधित वो वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, ए भैया वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया गया है। वो जरा देख लीजिए और उसके बाद से जो है आपको समझ में आएगा। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं देखें वीडियो, दो भेद होते हैं, विकारी शब्द अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को क्या कहा जाता है? अव्ययी शब्द भी वह कहते हैं, अव्ययी शब्द भी कहा जाता है भैया। अब देखिए, अब चलते हैं आगे, आगे चलते एक कदम। और हाँ जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे जितने हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आने की गारंटी नहीं, 118% गारंटी है जीएसटी लगा के। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको विकारी शब्द संज्ञा के वह विकारी शब्द में चार भेद था। किसका? वह विकारी शब्द के भी चार भेद होते थे। अगला पिछला वीडियो में देखिएगा तब जाके। तो वह देखिए विकारी शब्द संज्ञा, नाउन, यानी कि संज्ञा क्या होता है, बहुत आप लोग पढ़े होइएगा, बहुत जो है बहुत बुक से पढ़े होइएगा, सभी लोगों से, सभी टीचरों से और सभी से एकदम बिल्कुल भिन्न होगा, बहुत भिन्न होगा। सबसे आज नया देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भूलेंगे नहीं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। अभी नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में आपको अच्छा लगेगा तो आप मजबूर हो जाएंगे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। और हम नियमित वीडियो लेके आपके सामने जो है वह प्रतिदिन वीडियो आपको जो है वह एक ना एक अपलोड होता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। आपका स्नेह, आपका प्यार हमें मिलता है तो हम आपको जो है आपके विश्वास के साथ खरा उतरते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे रामबाण अचूक इलाज। देखिए, विकारी शब्द के एक भाग है संज्ञा। हाँ, एक भाग संज्ञा है। अच्छा, वो नहीं, सब हम बताएंगे आपको। यानी कि जो है क्रिया विशेषण में बताएंगे, समुच्चय बोधक अवयव बताएंगे, वो और उसके बाद विस्मयादि, यानी सारे डिटेल्स। और एक ऐसा शब्द भी आपको हम बताएंगे, एक वाक्य में कैसे पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे भैया, आप क्रिया विशेषण कैसे पहचान लीजिए। एक वाक्य देंगे, उसके लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक्स देंगे और आपको जो है एक बार में ही, वो आपको अभी में दिक्कत होता है, अब से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा वीडियो का आप वेट कीजिए, उसके बाद आएगा एकदम, आपको बिल्कुल आपके दिमाग को ऐसे आसान बना देंगे हम। अब देखिए जरा सा संज्ञा यानी कि सभी लोग जनरली लोग पढ़ाते हैं, वैसा ही हम आपको संतुष्टि के लिए आपको परिभाषा लिखाते हैं और बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा, नहीं तो एक लेक्चर सुन लीजिएगा, उसी में पूरा संज्ञा आपके माइंड में। अब देखिए इसका पार्ट टू भी बनेगा। पहले इसको समझिए, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा, नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम अपने चारों तरफ किसी न किसी रूप से, हम अपने चारों तरफ किसी न किसी रूप से हम वस्तु को देखते हैं। कुछ स्थिर वस्तु को देखते हैं तो कुछ चलमान वस्तु को देखते हैं। किसी न किसी रूप से उसका भी जो है वह नाम होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है दोस्त, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हुए भाव को, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि हम किसी न किसी रूप से आसपास में स्थिर वस्तु को देखते हैं, चलमान वस्तु को देखते हैं, नहीं
तो किसी किसी का वो किसी न किसी रूप से उसका नाम होगा, होगा ना, संज्ञा होगा। हाँ हाँ, उसका नाम यानी कि जिस भी वस्तु व्यक्ति यानी भाव को जो नाम अगर आप उसका वह वस्तु को देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वह जो है संज्ञा होगा। क्या होगा? वह संज्ञा होगा। तो अब देखिए, जब हम किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्या? कोई सजीव, कोई सजीव वह जो है चीज है उसको यानी कि एक दूसरे से चलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यक्ति। उसको क्या कहते हैं? व्यक्ति। उसको कहते हैं व्यक्ति। उसको कहते हैं व्यक्ति। अगर कोई निर्जीव है, वस्तु स्थिर, वह स्थिर है, उसको कहते हैं वस्तु। क्या कहते हैं? वस्तु। नहीं, उसके बाद ये स्थान तो जानते ही है, नहीं, स्थान यानी जहां हम रहते हैं, आस पड़ोस की जो वह जहां पे रह के और हम वह किसी वस्तु को जो देखते हैं उसी को स्थान कहते हैं। जहां पे रहते हैं उसको स्थान कहते हैं। उसके बाद एक आया ये भाव। कुछ ऐसे चीज होते हैं जो दोस्त, जो हम देखते नहीं है, दृश्य नहीं दिखाता नहीं है, वह दिखाता नहीं है और दृश्य होते हैं, उसका भी तो नाम होना चाहिए ना। हाँ हाँ, उसी को भाववाचक कहते हैं दोस्त, उसी को भाव कहते हैं। जैसे हवा को देखते हैं, देखते हैं हवा को ना देखते हैं, लेकिन वह पदार्थ तो है, वस्तु तो है, नहीं है, इसीलिए वो भी आपको नाम है, वो भी उसका वो भी जो है संज्ञा है। अब देखिए उसके बाद चलते, जैसे एक कुछ एग्जाम्पल हम आपको पेश कर रहे हैं, वह भी जैसे राम। राम किसी व्यक्ति सजीव का नाम है, और के कलम कोई वस्तु है, पटना कोई स्थान है, बुढ़ापा कोई भाव है, ये भाव है, भाववाचक में आ जाएगा। अभी क्या होता है, एक एक करके हम आपको समझाएंगे और एक एक बातें को आपको दिमाग में दृष्टि पटल पर छाप देंगे। ओ भैया वही जरा हट के, जरा बच के, जरा समझ के। अब देखिए दुनिया में जितना भी नाम है, हा हा हा, दुनिया के सब नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा लगता है वीडियो? एकदम लाइक वाला दबाइएगा जोर से बटन। अब दुनिया के सब नाम को क्या है? वह संज्ञा कहते हैं, संज्ञा है। अब संज्ञा के प्रकार चलेंगे। अब आपको लगेगा कि आश्चर्य, हाँ, आश्चर्य लगने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए अभी आपको हम बताते हैं। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार में बाटा बाटी होगा, बांटेंगे। अभी कितना रूप से आप पढ़े हैं? सीधे सीधी पढ़े होइएगा क्या? परंपरागत रूप से संज्ञा के 3 गो भेद होता है या 5 गो भेद होता है, लेकिन आज कुछ हट के, ए बबुआ जरा बच के, जरा संभल के सुनी है, याद हो जाई मांग में पूरे माथा में पूरे याद हो जाई। अब देखो, चलो देखते हैं। हाँ, मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार या 2 भेद होते हैं। व्याकरण शास्त्र के अनुसार हम भेद ही कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, प्रकार थोड़ा साइंस लेवल ए शब्द है और ये भेद है, व्याकरण शास्त्र के अनुसार भेद ही होगा तो अच्छा रहेगा। यानी मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद होते हैं। क्या 2 ये भेद? तो हम लोग पढ़े थे कितना भेद? हम लोग कितना भेद पढ़े थे? 3 और 5, और आप कह रहे हैं 2। हाँ, सबसे हट के आपको बताएंगे। और कैसे होता है, रटाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे। और जब सीखे हुए रहिएगा ना, तो कितना भी पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, आप सीधे डायनामाइट की तरह एकदम 147 भूज दीजिएगा क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के पूरे देखिए। अब देखिए, संज्ञा को यथार्थवाचक यानी कि 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं। मुख्य रूप से बताएंगे हम, 3 होता है, 5 होता है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट जरा आपको क्लियर रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, संज्ञा के 2 भेद होते हैं, यथार्थवाचक और दूसरा भाववाचक। अरे भैया, यथार्थवाचक क्या हुआ? पहली बार सुने हैं हम। हाँ, हम आपको वैज्ञानिक तरीके से आप समझाएंगे आपको।
अब देखिए यथार्थवाचक मतलब होता है, यथार्थवाचक मतलब होता है कि जो वास्तविक हो, दृश्य हो, जिसको हम देख सकते हैं, परख सकते हैं। हाँ हाँ, मूर्त, मूर्त रूप में हो, उसको हम कहते क्या है, उसको हम कहते हैं यथार्थवाचक। क्या कहते हैं, यथार्थवाचक। और उसके बाद और दूसरा होता है भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अवास्तविक, अदृश्य, अमूर्त। जैसे आप हवा को देखते हैं, लेकिन हवा भी तो नाम है, वायु नाम है ना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए जिसको आप देख नहीं सकते हैं उसका भी नाम। अगर मान के चलिए, उदाहरण के तौर पर हम अपने गांव में, हमारे गांव में बहुत सारे आबादी है, कुछ लोग को पहचानते हैं हम। ए भैया ध्यान से सुनिए, हमारे गांव में बहुत सारे परिवार है, बहुत सारे घर है, उस घर में बहुत सारे परिवार है, और उस परिवार में बहुत सारे लोग हैं। नहीं, उस लोग में क्या होता है, कुछ कुछ को पहचानते हैं, उसका नाम है, नाम जानते हैं ना हम, और कुछ लोग को जो है हम नहीं पहचानते हैं। इसका मतलब नहीं है कि उनका नाम नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। जिसको जानते हैं उसको भी, और जिसको नहीं जानते हैं उसको भी। नहीं, अब देखिए, तो जिस वस्तु को हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सुनते नहीं है, जिसको हम देखते हैं उसको जो है, उसको तो हम सही सही नाम पता कर लेते हैं, लेकिन हम जिसको अदृश्य रूप में नहीं देखते हैं उसको भी जो है नाम होता है। जिस प्रकार हम अपने गांव में बच्चे यानी बहुत सारे लोग हैं, उसको कुछ का नाम जानते हैं और सभी लोग को नहीं जानते, इसका मतलब उन लोगों को नाम नहीं होगा, ऐसा गलत है। हाँ, उनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। उसी प्रकार जो वस्तु को हम देख रहे हैं वो तो नाम है ही, और जो वस्तु को नाम नहीं है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। उसको कहते हैं क्या, अदृश्य, अवास्तविक। और उसका नाम का नामकरण हम भाववाचक यानी कि जो है संज्ञा में करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब वास्तविक, वास्तविक दृश्य और मूर्त यानी यथार्थवाचक को हम चार भागों में बांटते हैं। जिसको यथार्थ माने कि जिसको हम सही सही क्या करते हैं, देखते हैं, परखते हैं। जिसको हम सही सही देखते हैं, परखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से। अब देखिए, इसको जो है यथार्थवाचक को बांटा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा जो हुआ देखिए, 1 2 3 4, और पांचवा भाववाचक संज्ञा। इसको भी हम कैसे 3 गो में कन्वर्ट करेंगे। कुल मिलाकर कितना हुआ, 5 गो। कुल कितना हुआ, 5 गो। अगर पूछेगा, अभी बताएंगे एग्जाम में कैसे, अभी क्वेश्चन को तो आया ही नहीं, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझिए अभी आप। अब देखिए आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब इसके जो है, इसको क्या करेंगे, यानी संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बिंदुएं। अब देखिए, यदि संज्ञा शब्दों की सूची बनाए जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे। कुछ है, इससे नोट करके लिखाए हैं आपको समझाने के लिए। अब यदि संज्ञा शब्दों की सूची बनाई जाए, संज्ञा शब्द जितना भी अगर सूची बनाया जाए तो असंख्य शब्द आ जाएंगे, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, जिसको इसलिए संज्ञा को क्या कहेंगे भैया, महानाम कहेंगे। क्या कहेंगे, महानाम कहेंगे, क्योंकि ये नामों का भंडार है, फैक्ट्री है, इसलिए इसको महानाम कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, आगे चले। हाँ देखिए, और तो इसमें एक और नोट वाली बात है, ध्यान देने योग्य बात है भैया। क्या कि रंगों के नाम लाल, हरा, पीला, ललके पियर की नहीं, लाल, हरा, पीला इत्यादि सभी संज्ञा नहीं है। रंगों के नाम संज्ञा नहीं है भैया, वो विशेषण है। क्यों, क्योंकि वह नाउन और प्रनाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम की
विशेषता को बतलाता है, इसलिए वह क्या है, वह संज्ञा नहीं है, तो सर्वनाम है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए आपको हम बताते हैं, ये सभी विशेषण है क्योंकि इस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता झलकती है। विशेषता झलकती है, यानी कि जो जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं और आपको अच्छा समझ में आएगा। आदित्य काला है। आदित्य कोई लड़का का नाम है, वो कैसा है, वह है काला। उसका क्या है, उसका विशेषता है, उसकी विशेषता क्या है, काला है, ये उसका विशेषण हो गया। उसकी साड़ी लाल है, किसकी साड़ी, उसकी हो गई कोई प्रनाउन मतलब सर्वनाम, और उसकी साड़ी हो गया नाउन, और ये लाल जो है उसकी विशेषता को बतलाता है। क्या चीज, लाल है, वह विशेषण। उसकी साड़ी तो है लेकिन कैसी है, वह लाल है, वह उसकी विशेषण हो गया। अब चलते हैं क्या होगा, क्या इसके संज्ञा के कार्य क्या होंगे। तो संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है। इसका कार्य क्या है, संज्ञा को पढ़ते हैं, इसका कार्य तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो ये संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, न आकाश। अब देखिए ये सारे के सारे चीज को बोध कराता है, किसी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इससे समूह का बोध होता है, इससे किसी धातु या द्रव्यों के नाम को मापने या तौलने का बोध होता है, तथा इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव इत्यादि का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं, वह उसको संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये संज्ञा कार्य करता है। ये सारे के सारे चीज जो है आपको संज्ञा के अंदर यानी कि संज्ञा का जो है वह देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये झलक दिखलाजा हम आपको बताए हैं, और इसका कितने यानी 5 प्रकार, पहले तो मूल रूप से 2 यानी यथार्थवाचक और भाववाचक, उसके बाद कौन कौन हुआ, यथार्थवाचक को जो यानी वह 4 गो, उसके बाद एक भाववाचक 5 गो हुआ। अब अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, यानी कि जो है अगला वीडियो इसका पार्ट 2 भी बनेगा, उस पे हम आपको बताएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, यानी 5 प्रकार के संज्ञा जो होती है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, वो सारे के सारे वो आपको हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। उसके बाद अगला फिर आगे हम मिलते हैं, अगला वीडियो में मिलते हैं। नियमित रूप से आपका ये हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको सभी सेशन यानी कि सभी टॉपिक को जो है अच्छा से ढंग से कर देंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए जय हिंद।